प्रिय साधक, मैं गणेश तांत्रिक आप लोगों को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें आप सभी भाइयों के लिए बता रहा हूं कि जिन लोगों को तांत्रिक बनने का शौक है, अघोरी बनने का शौक है या ओझा भगत बनने का शौक है, तो उनके लिए यह संदेश मैं देना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति अपने मन से तांत्रिक, ओझा, अघोरी, भगत नहीं बनता और न ही कोई अपने मन से जोगी साधु बनता है। यदि ब्रह्मा जी ने, ईश्वर ने, महादेव जी ने उसको लिख दिया होगा कि आपको अघोरी, तांत्रिक, भगत बनना है, तो उनको इन क्षेत्रों में आने से कोई नहीं रोक सकता है। वह खुद ही अपने आप को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हालात और परिस्थिति के आगे सबको झुकना पड़ता है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कहेगा कि हम तंत्र को नहीं मानते हैं, हम देवी देवता को नहीं मानते हैं और नहीं इसमें आना चाहते हैं, लेकिन उनको यदि भगवान ने लिख दिया होगा कि तुमको अघोरी बनना है, तुमको तांत्रिक बनना है, तो वह अपने आप ही बन जाएगा। उनको किसी को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। केवल एक अच्छे गुरु का तलाश करना होता है और उनको गुरु भी अपने आप ही कहीं न कहीं से उनके अनुसार मिल जाते हैं। और जो लोग चाहते हैं कि हम किसी भी हाल में तांत्रिक बन जाएंगे और ईश्वर भगवान ने उसे नहीं लिखा होगा, भोलेनाथ और ब्रह्मा जी ने उसको इस क्षेत्र में आने के लिए नहीं लिखा होगा, तो वह व्यक्ति नहीं आ सकते हैं इस क्षेत्र में, यह जान लीजिए। ईश्वर ने इस क्षेत्र में आने के लिए उनको नहीं कहे होंगे, तो उनको कितना भी प्रयास कर लेने से वह तांत्रिक, अघोरी, भगत नहीं बन सकता है, नहीं ओझा, बैगा, जोगी, साधु बन सकता है। वह कितना भी प्रयास करते रह जाए, कितना भी कुछ करके रह जाए, लेकिन नहीं बन सकता। जिसको बनना होगा अपने आप बन जाएगा। इस वीडियो में यही जानकारी आप लोगों को देना चाहता था। और आप लोग शौक से इस चीज में आते हैं, शौक से तंत्र मंत्र सीखते हैं, शौक से यदि देवी देवताओं को जानना चाहते हैं, और कई लोग जो ऐसे होते हैं जो परखना चाहते हैं कि मंत्र कार्य करता है कि नहीं करता है, देवी देवता होते हैं कि नहीं होते हैं, और इनको परखने के चक्कर में वो जो है गलती कर बैठते हैं। ऐसे भाइयों को प्रणाम करता हूं कि आप लोग इन चीजों को परखे नहीं तो शक्तियां आपको परख लेगा। ऐसे भाइयों को बार बार कहता हूं कि आप लोग ना ही देवी देवता से खिलवाड़ करें और ना ही कोई मंत्र तंत्र से खिलवाड़ करें। यदि आप लोग खिलवाड़ करते हो तो यह शक्ति आपके साथ में खिलवाड़ कर देगा। इसलिए परखने की सोच से आप लोग इस क्षेत्र में ना आइए, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। यदि आप लोग इस चीज को मन से मानते हैं, तन से मानते हैं, तो ही आए। यदि आप लोग इस चीज को एक परीक्षा की भांति, एक परखने की भांति कि यह होता है कि नहीं होता है, यदि इस क्षेत्र में यदि घुस गए और यह जांचने बैठ गए, तो यह कोई जांच प्रक्रिया नहीं है कि आप इसमें जांचने बैठ गए और जांचने बैठ ही गए हैं तो आपको नुकसान भुगतने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको नुकसान भुगतना होगा, तभी आपको विश्वास होगा। आप लोगों को नुकसान ना हो इसलिए मैं यह सूचना दिया हूं कि आप लोग परखे नहीं और न ही किसी देवी देवता का परीक्षा ले। हम कहते हैं कि इंसानों का थप्पड़ मारा हुआ बचाया जा सकता है, लेकिन देवी देवता ने आपको थप्पड़ मार दिया तो कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए आप इस चीजों से बच के रहे। यदि आपको नहीं मानना है नहीं मानिए, लेकिन आप इन चीजों को अलग प्रकार से करते हैं तो आपको नुकसान भुगतना होगा। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी आप लोगों को नहीं है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको जानकारी हो जाएगा। और यदि आपको शक्ति होता है कि नहीं होता है, इन पर आपको शोध करना है, इस पर आपको रिसर्च करना है, तो आप
किस मकसद से करते हैं, कैसे करते हैं, वह आप जाने। और आप इतना जान लीजिए कि इस चीज पर रिसर्च करने में विज्ञान भी फेल हो गया तो आप किस गली में हो। इसलिए विज्ञान इस चीज को मानता है तो आपको भी मानना होगा। और इस तरह के आध्यात्मिक शक्ति को कोई नहीं थाह लगा सका है। आध्यात्मिक शक्ति समुद्र है और समुद्र का थाह नहीं है, अथाह है। और इसमें से आप जो भी शक्ति प्राप्त करके अपने जीवन में बदलाव लेना चाहते हैं, या किसी का जन कल्याण करना चाहते हैं, या किसी का रोग उपचार करना चाहते हैं, या किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं और पहले आप खुद सीखे और फिर सिखाए, ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो वो सब होता है। आप करें और पूरा मन से करें, विश्वास से करें। और भी किसी भी प्रकार की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो हमारा अगला वीडियो देखना न भूलिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन दिया होगा उसको भी दबा दीजिएगा।